रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है वक्फ बिल का मामला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिका में धार्मिक आजादी में दखल का जिक्र किया गया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने दायर की है याचिका। केरल के मुस्लिम विद्वानों ने भी दी है चुनौती। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है वक्फ बिल का ये मामला। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। इसी के साथ जानकारी दे दें कि याचिका में धार्मिक आजादी में दखल का जिक्र किया गया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने दायर की है ये याचिका। केरल के मुस्लिम विद्वानों ने भी दी है चुनौती। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है वक्फ बिल का ये मामला, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। इतना ही नहीं, याचिका में धार्मिक आजादी में दखल का जिक्र किया गया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने दायर की है याचिका। इसके अलावा केरल के मुस्लिम विद्वानों ने भी इसको चुनौती दी है। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है वक्फ बिल का यह मामला। और इससे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिका में धार्मिक आजादी में दखल का जिक्र किया गया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने भी दायर की है याचिका। और जिस तरीके से ये याचिकाएं दायर की गई है, इससे पहले भी कई प्रतिक्रियाएं सामने आई जब इस वक्फ बिल को लेकर तमाम बहस चली थी, और इस दौरान इसे असंवैधानिक विपक्ष की तरफ से करार दिया गया था। और इसी के तहत ये भी कहा गया था कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। और अब देखिए, आखिरकार इसको लेकर याचिकाएं दायर की गई हैं। केरल के मुस्लिम विद्वानों ने भी इसको लेकर चुनौती दी है। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है वक्फ बिल का ये मामला, जिसमें आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें से याचिका में धार्मिक आजादी में दखल का जिक्र इसमें किया गया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने दायर की है याचिका। केरल के मुस्लिम विद्वानों ने भी इसको लेकर चुनौती दी है। तो सुप्रीम कोर्ट अब पहुंच चुका है वक्फ बिल का ये पूरा मामला, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। आपको बता दें कि असंवैधानिक इसको करार दिया था। तो भाई, वक्फ बिल को लेकर AIMPLB ने अलग अलग राय दी है, जिसमें से अरशद मदनी ने सड़कों पर प्रदर्शन से दूरी बना ली है। बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरना ठीक नहीं है, ये कहा गया है। जमीयत उलेमाए हिंद सड़क पर प्रदर्शन के पक्ष में नहीं है, सिर्फ कोर्ट में अपील के पक्ष में जमीयत उलेमाए हिंद है। इस चीज को समझना चाहिए कि वक्फ जमीन और वक्फ करना, वक्फ जायदाद, ये हमारा एक मजहबी शिआर है। हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमें अपने मजहब के अंदर आज़ादी दी है। ये एक बदकिस्मती की बात है कि मुल्क का वो सेकुलर दस्तूर जिसके अंदर हर अक़लियत को और ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत को अपने मजहब के साथ जिंदा रहने का हक दिया गया है, उस हक को मौजूदा गवर्नमेंट छीन रही है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम इसके ऊपर दस्तदराजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसके नज़्म और इंतज़ाम के लिए जो कमेटियां बना रहे हैं, उसके अंदर मुसलमान और हिंदू सबको रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं आप? जो हमारे मजहब का मसला है, हम अपने मजहब के मसले को खुद निपटेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारी सहयोगी समीक्षा हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। समीक्षा, देखिए, वक्फ बिल को लेकर लगातार विपक्ष इस दौरान हंगामा कर रहा था, कह रहा था कि इसको चुनौती देंगे। और ऐसे में देखिए, याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि धार्मिक मामला है, और इस धार्मिक मामले में किसी का भी हस्तक्षेप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, उसने सड़कों पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं मुसलमान या तमाम मुस्लिम संगठन के लोग, उससे दूरी बना ली है। और साफ तौर पर अशरफ मदनी का कहना है कि हम इसके विरोध में हैं, लेकिन हम सड़कों पर उतर करके प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। सरकार ने हमारी ज़मीन हो और हमारा जो भी वक्फ कहने का किसी भी ज़मीन को जो अधिकार है, उसको हमसे छीना है, और उसका हम कानूनी तरीके से जवाब देंगे और कानूनी तरीके से उसकी लड़ाई लड़ेंगे। हम कोर्ट में जाएंगे, हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे। इसको लेकर के तमाम जो मुस्लिम संगठन सड़कों पर उतरे हैं, उनमें 2 फाड़ देखी जा रही है, क्योंकि ये पूरा प्रोटेस्ट वक्फ के खिलाफ पूरा एक मुस्लिम समुदाय कर रहा था, लेकिन अब उसमें भी संगठन के हिसाब से अगर देखें तो 2 फाड़ होती हुई नजर आ रही है। और वहीं एक देशव्यापी आंदोलन का आगाज भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कर दिया है।
बिल्कुल समीक्षा, लेकिन ऐसे में देखिए दो फाड़, बिल्कुल जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि इसमें दो फाड़ नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो सड़कों पर प्रदर्शन है, दूसरा अरशद मदनी की तरफ से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि देखिए धार्मिक ये पूरा मामला है, इसमें किसी का हस्तक्षेप तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन हम कोर्ट की इस दौरान शरण लेंगे और ऐसे सड़कों पर प्रदर्शन नहीं करेंगे। देखिए, मदनी की अगर हम बात करें तो मदनी ने कहा है कि हम किसी भी मसले को लेकर सड़कों पर नहीं उतरते हैं। हम ये समझ रहे हैं कि सड़कों पर मुसलमानों के लिए मुफीद भी नहीं है कि हम सड़कों पर उतरे, और हमारी लड़ाई सरकार से है और हम ऐसे मसलों में कोर्ट जाते हैं। इसके बाद हिंदू सदस्यों की वक्फ में भूमिका को लेकर के भी उन्होंने सवाल उठाए और उन्होंने कहा है कि हमारे पास ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हम इसे सड़कों पर लेकर के आए। तो हिंदू सदस्य जो वक्फ में शामिल किए गए हैं उसको लेकर के भी मदनी काफी सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए समीक्षा, इससे पहले भी हमने कई बयान सुने जिसमें उन्होंने कहा कि जब ये मुसलमानों से जुड़ा पूरा मामला है और ऐसे में जब बोर्ड है वो मुसलमानों का बोर्ड है, ऐसे में अगर गैर मुसलमानों की एंट्री होती है तो क्या हम उतने सक्षम नहीं है कि हम इस बोर्ड को संभाल सकते हैं? तमाम सवाल उनकी तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे वक्फ बोर्ड में आप हिंदुओं को क्यों रख रहे हैं, हम खुद इससे निपट लेंगे। जो लोग हमारे वक्फ को जानते भी नहीं है वो लोग हमारे वक्फ को खा लेंगे। इस संशोधन लाने का मतलब है कि आप हमारे वक्फ को बर्बाद और तहस नहस कर देंगे। लगातार देखा जा रहा था कि वक्फ बिल पेश होने से पहले जब से जेपीसी कमेटी का गठन किया गया था लगातार विरोध हो रहा था, लेकिन अब लोकसभा में और राज्यसभा में इसे पास करवा लिया गया और राष्ट्रपति से भी बिल को मंजूरी मिल गई। यानी कि अब ये जो बिल था अब कानून का रूप ले चुका है, लेकिन विरोध के स्वर अभी भी उठना बंद नहीं हो रहे हैं।